Morning students, here is the book of 10th class and this is your first chapter, Internet Basics. In previous classes we will learn about World Wide Web, Internet components, terminology, web servers, server versus web server, websites, etc. In today's class we will learn about web page. A web page is a digital document that is linked to the World Wide Web and viewable by anyone connected to the internet having a web browser. वेब पेज एक ऐसा डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब पेज को किसी भी another web browser के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं. It can contain any type of information such as text, color, graphics, animation, video और sound. इसमें आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जानकारी को रख सकते हैं जैसे टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियोज़ और साउंड. वाट डज इट कंटेंट, इसके कंटेंट क्या होते हैं. As you already know that digital document content information in digital form. डिजिटल फॉर्म में ही वो कंटेंट रखते हैं. What are the components? First, components of web pages. टू टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं, कंटेंट वाइज एंड सेकंड स्ट्रक्चर वाइज. फर्स्ट हम लोग कंटेंट वाइज पर डिस्कस करते हैं. कंटेंट वाइज द कंपोनेंट ऑफ वेब पेज हैज़ टू टाइप, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक. स्टूडेंट, फर्स्टली हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू ए डिजिटल टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट एक डिजिटल टेक्स्ट होता है विच इज़ मोर देन जस्ट टेक्स्ट एज इट कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन वेरियस मीडिया फॉर्मेट सच. हाइपर टेक्स्ट जो रेफर करता है डिजिटल टेक्स्ट को, उसमें ये विभिन्न प्रकार से परफॉर्म होता है जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस, वीडियो और हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक रेफर टू ए लिंक फ्रॉम ए हाइपर टेक्स्ट फाइल टू अनदर सच फाइल. हाइपरलिंक रेफर करता है एक ऐसे लिंक को जो हाइपर टेक्स्ट फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करती हैं. ए हाइपरलिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक और टेक्स्ट. हाइपरलिंक एक ऐसी फॉर्म में रहता है जो ग्राफिक और टेक्स्ट दोनों ही फॉर्म में रह सकता है. अपॉन क्लिकिंग वेयर द लिंक्ड डॉक्यूमेंट ओपन इज, इसके हम किसी भी लिंक के द्वारा ओपन कर सकते हैं. सो इस फिगर में आप देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स इन ए वेबसाइट. दिस इज द ए हाइपरलिंक, दिस इज ए हाइपरलिंक. नेक्स्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट्स. Structure wise the components page title, header, body of the web pages and navigation links, footer. First of all, page title. This is a single line text which is displayed on the title bar of the browser displaying web page. ये आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है जिसको आप डिस्प्ले करते हैं टाइटल बार पर, जिसे हम लोग पेज टाइटल कहते हैं. नेक्स्ट, हेडर. दिस इज जनरली ए 1 और 2 लाइन टेक्स्ट. ये जनरली 1 और 2 लाइन का टेक्स्ट होता है. सम टाइम ए ग्राफिक इमेज, कुछ समय ये ग्राफिक इमेज रहती हैं. डिफाइनिंग द पर्पज ऑफ द वेब पेजेस. इसका वर्क होता है, पर्पज होता है, उद्देश्य होता है इसका डिफाइन करना किसी भी वेब पेज को. इट इज़ डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द वेब पेज. ये आपके वेब पेज के सबसे टॉप पर रहता है, सबसे ऊपर रहता है. बिलो द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र, और एड्रेस बार जो ब्राउज़र का होता है उससे नीचे रहता है. बॉडी ऑफ द वेब पेजेस. बॉडी वेब पेज की कैसी होती है. दिस इज़ द सेक्शन बिलो द हेडर ऑफ द वेब पेज एंड इट कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज. जो बॉडी होती है वो आपके हेडर के नीचे वेब पेज पर रहती है जो आपका पेज का एक्चुअल कंटेंट होता है. नेविगेशनल लिंक. दीज ऑल आर द हाइपर लिंक्स
placed on the web page using which you can move to the linked web pages or document। ये वो linked पेज होते हैं जो आप अपने पेजेस वेब पेजेस के द्वारा दूसरे पेज पर मूव कराना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, फुटर दिस इज द बटन बॉटम सेक्शन ऑफ द वेब पेज। ये आपके वेब पेज का बॉटम सेक्शन होता है। दिस इज द सेक्शन वेयर यूजुअली द कॉपीराइट नोटिस, वेबसाइट कंटेंट इंफॉर्मेशन etc। ये जो आपका बॉटम होता है स्टूडेंट, इसमें आपको पता चलता है जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट का नोटिस मिलेगा वेबसाइट की, और आपकी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट के इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। इन फिगर 1.4 आपको ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 1.4 फिगर में देखिए, ये पेज टाइटल है, ये हेडर स्टूडेंट्स, ये नेविगेशन लिंक्स, ये आपका बॉडी ऑफ द वेब पेज, दिस इज फुटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट मेक्स ए वेब पेज वर्क। एक वेब पेज कैसे वर्क करता है। ए वेब पेज इज व्यूड थ्रू ए वेब ब्राउज़र ऑन ए कंप्यूटर और ए मोबाइल डिवाइस। वेब पेज एक वेब ब्राउज़र के द्वारा कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर ओपन होता है। द वर्किंग ऑफ ए वेब पेज इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन ए यूज़र कैन व्यू इट सक्सेसफुल। एक वेब पेज तब अच्छे से काम करता है जब एक व्यूअर उसको आसानी से ओपन कर पाता है या खोल सकता है। फॉर ए वेब पेज टू वर्क प्रॉपरली इट हैज़ टू अंडरगो फॉलो 3 स्टेजेस। एक वेब पेज को प्रॉपरली वर्क करने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्टली स्टूडेंट, क्रिएशन ऑफ वेब पेज। In this stage a web page is created with proper coding। इस स्टेज में एक वेब पेज को बनाया जाता है प्रॉपर कोडिंग के द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंटेंट टाइप। उसके कंटेंट टाइप के ऊपर वो डिपेंड करता है। इट कैन बी इन प्योर HTML फॉर स्टैटिक पेज और कंटेंट सम स्क्रिप्ट्स ऑल्सो फॉर डायनेमिक कंटेंट, जिसको प्योर HTML में स्टैटिक पेज और कंटेंट सम स्क्रिप्ट्स के द्वारा बनाया जाता है और डायनामिक कंटेंट से उसे तैयार किया जाता है। दिस स्टेज ऑल्सो इंश्योर्स दैट द कोड ऑफ द वेब पेज इज़ एरर फ्री। ये स्टेज आपको इंश्योर कराती है कि आपका वेब पेज एरर फ्री है, इसमें कोई एरर या कमी नहीं है। अपलोडिंग पब्लिशिंग द वेब पेज। In this stage the code of the web page is loading on the web server। इस स्टेज पर आपका वेब पेज लोड होता है वेब सर्वर पर। इन अदर वर्ड द वेब पेज इज पब्लिश्ड। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो आपका वेब पेज पब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है रिट्रीवेबल। इन दिस स्टेज द वेब पेज इज डिलीवर्ड टू यूजर्स कंप्यूटर इन ए वेब ब्राउज़र फॉर व्यूइंग। इस स्टेज में एक ब्राउज़र के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं अपने वेब पेज को। इन दिस प्रोसेस यू कैन सी इन दिस पिक्चर डिलीवरिंग ऑफ ए वेब पेज। ये देखिए आपकी इमेज इस वेब ब्राउज़र के द्वारा डिस्प्ले कराई जा रही है। इसका इन ऑर्डर ऑफ द वेब पेज फॉलोइंग स्टेप्स। ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्टली टू यूज़र टाइप इज URL द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के URL जो एड्रेस बार है उस पर आपकी वेबसाइट का URL टाइप करना पड़ेगा। सेकंड, दिस वेब ब्राउज़र डिटरमाइंस द डोमेन नेम ऑफ द URL एंड सेंड्स द रिक्वेस्ट द वेब सर्वर होस्टिंग दिस डोमेन नेम। इस डोमेन नेम के वेब सर्वर को URL पर टाइप करके हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द वेब सर्वर नाउ सेंड द कोड ऑफ द आस्क्ड वेब पेज टू वेब ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। जो क्लाइंट कंप्यूटर है उस पर उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो आपका वेब सर्वर है उसको रिक्वेस्ट भेजेगा आपका वेब क्लाइंट। नेक्स्ट, द वेब ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर डिस्प्लेज द वेब पेज यूजिंग द रिसीव्ड कोड। तो वेब ब्राउज़र है वो क्लाइंट कंप्यूटर, आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है उस पर डिस्प्ले होगा एक रिसीव कोड जिससे आप उस पेज को यूज़ कर सकते हैं।
It's enough for today. Thank you. Have a nice day, students.